तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस वीडियो का आपको पूरे साल इंतजार होता है वो आ चुकी है। स्क्रीन पर नजरें जमा लें क्योंकि बात करेंगे मानसून 2025 की मुमकिना पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी में कैसा मौसम रहने वाला है। मानसून के 3 महीने कैसे होंगे, कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है, कितनी कम बारिशें हो सकती हैं। और साथ ये बताना जरूरी है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने जहां पूरी दुनिया को मुतासर किया, वहीं पर मौसमी पैटर्न्स तब्दील होने से मानसून की कारकर्दगी भी गुज़िश्ता सालों में काफी हद तक मुतासिर होती रही है। इस बार क्या होने जा रहा है और मानसून कितना गैर मामूली हो सकता है, गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में मानसून का ये सीजन यानी कि इस साल का कैसा रह सकता है और कोई गैर मामूली वाकयात होने के इम्कानात या खदशात मौजूद रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, थोड़ी तवील हो सकती है। अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप किसी और दिन देख लीजिएगा क्योंकि अभी मानसून के पाकिस्तान में ऑनसेट में चंद दिन बाकी हैं, तो ये वीडियो ताज़ा ही रहेगी। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन पर पहली बार देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट पर मुझे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मानसून 2025 की पल पल की रियल टाइम लाइव अपडेट आपके अपने चैनल से आपको मिलती रहे। दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ताज़ा वेदर अपडेट ही मौजूद है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस के लिए। सबसे पहले मानसून 2025 की कारकर्दगी पर नजर डालने से पहले और मुमकिना सूरत हाल पर नजर डालने से पहले, कराची शहर की परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले आपको एक स्क्रीन दिखाते हैं और जरा देखिएगा। ये याद दिहाने के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से कई ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर भी हों, हो सकता है नॉन सब्सक्राइबर भी हों, वो ये कमेंट्स करते रहे कि आपकी पेशगोई गलत साबित होती है, कराची में बारिश नहीं होती है। 2024 का मानसून क्या एक बुरा मानसून था? जवाब है नहीं, क्योंकि इसका नहीं का जवाब मैं अब विजुलाइज तरीके से दिखाऊंगा। पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट का टेबल आपको दिखाया जा रहा है। 2024 के मानसून में कराची समेत सूबा सिंध की अगर बात करें तो वो सूबा था जहां पर जायद बारिश हुई मामूल से, 337% जायद बारिश थी, जो कि सिर्फ अगस्त के महीने का डाटा है। बाकी जुलाई में बारिशें ना होने के बराबर थी, सितंबर में भी यही सूरत हाल थी, जिसकी बिना पर आपको यही लगता रहा कि बारिशें नहीं हुई हैं, क्योंकि 2 महीने बारिशें नहीं हुई और मानसून के सिर्फ 1 महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई जिसके अंदर एक गैर मामूली सिलसिला भी था जिसमें समुद्री तूफान असना बना। आपको याद होगा अगस्त के आखिर में जब मैं मदीना में था, उन दिनों की बात है। अगर आपको याद है तो यस लिख के कमेंट कीजिएगा। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि आपको याद नहीं है शायद, हुआ यह कि तमाम बारिशें सिंध के जनूबी इलाकों में, सिंध के बालाई इलाकों में होती रहीं, कराची में बादल बाईपास करते रहे। लेकिन जो डाटा आ रहा है 337% का सिंध में जायद बारिशों का मामूल से, वो लाड़काना है, नवाबशाह है, वो सखर है, वो मीरपुर खास है और भी बहुत से इलाके हैं जहां पर बारिश हुई। ताज़ा वेदर अपडेट की पहली सालगिरह वाले दिन भी बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। अगर याद है तो भी यस लिखिएगा ताकि आपकी याद दिहानी के लिए चीजों को रिकैप करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं मानसून 2025 की मुमकिना कारकर्दगी से मुतालिक। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका ऑनसेट कब होने जा रहा है। अगर बात की जाए, जैसे कि आपको पता है कि मानसून पाकिस्तान में शुरू होने से पहले श्रीलंका, फिर भारत और फिर पाकिस्तान की बारी आती है। श्रीलंका में तो ऑलमोस्ट उसका ऑनसेट हो चुका है, लेकिन अब भारत में इस बार मामूल से 6 से 7 दिन पहले इसका ऑनसेट होने जा रहा है। यानी कि बात करें भारत के मुख्तलिफ इलाकों, अगर केरला जो एक रियासत है वहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 27 मई 2025 से मानसून का ऑनसेट हो जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ये बताता है कि इस बार बारिशें काफी ज्यादा हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान के लिए भी फिर यही पेशगोई है? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा था कि कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स ये सजेस्ट करते हुए इंडिकेट कर रहे थे कि इस बार जनूबी इलाके जो पाकिस्तान के, जैसे कि सिंध है, बलूचिस्तान है, यहां पर शदीद बारिशें हो सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि पाकिस्तान में मॉनसून का जो ऑनसेट है वो कब हो सकता है। मॉनसून 2025 शुरू कब होगा, पहले जरा आपको ये बताते हैं। अब तक जो सिग्नल्स मिल रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स को देखने के बाद, सिचुएशन को देखने के बाद, श्रीलंका में जिस तरह से मॉनसून आया है, ऑनसेट भारत में होने जा रहा है, उसको देखकर यही लग रहा है कि जून के आखिर के हफ्ते में मानसून का आगाज पाकिस्तान में हो जाएगा। ऑल्दो के ऑफिशियल डेट आपको पता है कि 1 जुलाई होती है और ऑफिशियल लास्ट डेट 15 सितंबर होती है, लेकिन 3 से 4 दिन पहले पाकिस्तान में मानसून का ऑनसेट हो सकता है। वहीं पर एक गैर मामूली सूरत हाल अगले चंद दिनों में मई के आखिर में अरेबियन सी में एक मुमकिना साइक्लोन बनने की सूरत में प्री मानसून का एक स्पेल सुबह सिंध के बहुत से इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। ये बात भी याद रहे, जो कि प्री मानसून बारिश कहलाएगी। अब जरा बात करते हैं, ये तो मैंने ऑनसेट की डेट आपको बता ही दी है, जून के आखिर की, लेकिन जब ये प्रॉपर मानसून शुरू होगा तो कितने
चांसेस हैं कि जायद बारिशें हों, कितनी बारिशें हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये पार्ट हम शॉर्ट में भी आपको देंगे अपलोड करके, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस बार मानसून की कारकर्दगी कैसी होगी 2025 की। ये जानने के लिए कि मानसून में कितनी बारिशें होंगी, कितनी कम, कितनी ज्यादा और कैसी कारकर्दगी होगी, कुछ अवामिल हैं जो इस पर इंसार करते हैं। आपको पता है 3 फिनोमिनल फैक्टर्स हैं, एक लालिनिया, एल नीनो और एंसो है। एक और चीज है वो इंडियन ओशन डायपोल है, और इसके साथ सतह समंदर यानी अरेबियन सी के सतह समंदर के जो टेम्परेचर्स हैं वो भी मानसून की कारकर्दगी पर गुज़िश्ता कई सालों से असरअंदाज हो रहे हैं। बारी बारी अहाता करते हैं सब चीज का और आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन ये बताने से पहले कि इस बार मानसून 2025 का किस फैक्टर के तहत हमें देखने को मिल सकता है, आपको 2024 की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको रिकैप करते हैं, बताते हैं। 2024 मई के महीने में मानसून के आउटलुक में हमने आपको बता दिया था कि इस बार 2024 का जो मानसून है पहला फेज यानी कि जून और जुलाई, वो एंसो कंडीशंस के साथ साथ हमें इंडियन ओशन डायपोल के न्यूट्रल फेज में देखने को मिलता है, जिसके अंदर बारिशें मामूल से कम हुई। आपने देखा 44% कम बारिशें हुई और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। लेकिन अगस्त में उम्मीद यही थी कि लालिनिया का जन्म हो जाएगा, जैसे कि काफी सारे इंटरनेशनल जो फोरकास्टर हैं वो भी ये तवक्को जाहिर कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये डिले होता गया। अब ये सारी सिचुएशन सर्दियों की बारिशों तक जा रही है, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। अब हुआ ये कि अगस्त के अंदर सूरत हाल बेहतर हुई, लेकिन कराची फिर भी मायूस कुन कारकर्दगी के साथ रहा, जहां पर सिस्टम्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ट्रैक के मुताबिक कराची के आसपास से बाईपास करते रहे, सिंध के कुछ जनूबी इलाकों को और बालाई इलाकों को मुतासिर करते रहे, कुछ बलूचिस्तान को, कुछ सिस्टम्स पंजाब को मुतासिर करते रहे, लेकिन कराची काफी मायूस रहा। ऑल दो के एक गैर मामूली कंडीशन देखने को मिली हमें 25 अगस्त 2024 को, जब मैं मदीना में था, मैंने शुरू में ही बताया कि उस वक्त एक असना नामी एक तूफान बना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही गैर मामूली कंडीशन थी, क्योंकि मानसून के अंदर कोई भी तूफान नहीं बनता है जब मानसून का पीरियड होता है। इस तूफान से तेज हवाएं 40 से 45 नॉटिकल माइल की रफ्तार से कराची में भी चली, ठट्टा, बदीन और साहिली इलाकों में। बावजूद इसके हमने देखा कि लानिनिया का जन्म नहीं हो सका, और यही नतीजा था कि अगस्त के बाद सितंबर दोबारा से डाउनफॉल में चला गया और बारिशें नहीं हुई, और आपको यही लगता रहा कि बारिशें नहीं हुई हैं और मानसून की कारकर्दगी खराब है। अब देखिए, अब अक्टूबर के महीने में जो लालिनिया है वो जन्म पा चुका था 2024 में, उसकी वजह से सर्दियों में बारिशें हमारी ना होने के बराबर थी, ड्राई विंटर देखने को मिला। अब अगरचे लालिनिया का जन्म होने के बाद उसका इख्तिताम हो चुका है, इस वक्त राइट नाउ हम एक न्यूट्रल फेज के अंदर आ चुके हैं। लग यही रहा है अभी के आने वाले जो चंद महीने हैं वो न्यूट्रल फेज में ही रहेंगे। 2025 का जो मानसून है वो ओवरऑल या तकरीबन 80% जो मानसून है वो हमें न्यूट्रल कंडीशंस में एक बार फिर देखने को मिलेगा। लेकिन जो फर्क होगा 2024 के मुकाबले में वो ये होगा कि इंडियन ओशन डायपोल अगले चंद हफ्तों में नेगेटिव फेज की तरफ जा रहा है, और इसके नेगेटिव फेज की तरफ जाने से काफी हद तक इम्कानात हैं कि मानसून की कारकर्दगी काफी इनहैंस हो सकती है। वहीं पर सतह समंदर के टेम्परेचर अगर आने वाले महीने में, खास तौर पे जुलाई से अगस्त वाले महीने में बढ़ते हैं, तो फिर ये कराची के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। इसके अंदर हमें समंदर की सपोर्ट से सिस्टम्स एनहांस होते दिखाई देंगे, रीइमर्ज होते दिखाई देंगे, गैर मामूली कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसा होता है, क्योंकि जाहिर है कि अभी कोई भी हतमी बात नहीं है, ये एक इब्तदाई डाटा है जिसके ऊपर तमाम एनालिसिस आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब इसमें सिंध में जरूरी नहीं है कि किसी एक इलाके में बारिश हो, पूरे सूबे की बात की जा रही है, तो यह भी हो सकता है कि कुछ सिस्टम्स कराची को दोबारा बाईपास करें, क्योंकि हम एंसो कंडीशंस के तहत ही मानसून को पहले फेज में ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। दूसरे फेज में अगरचे इंडियन ओशन डायपोल का किरदार होगा, सतह समंदर के जो टेम्परेचर्स हैं उनका किरदार होगा, एंसो कंडीशन बेशक हो, लेकिन उससे हमें काफी हद तक पॉजिटिव चांस है कि जुलाई और अगस्त जो है वो कराची के लिए बहुत अच्छे महीने बारिशों के एतबार से साबित होने जा रहे हैं। तो ये अब तक की मौसम की अभी ओवरऑल सिंध के हवाले से पेश गोई है। अगर बात करें सूबा पंजाब की और अगर सूबा बलूचिस्तान के साथ साथ KPK की, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट फेज के अंदर भी इन इलाकों में और फर्स्ट फेज से पहले भी इन इलाकों में प्री मानसून बारिशें अच्छी खासी हो सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर नजर डालना चाहूंगा, एंसो कंडीशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि गैर मामूली मगरबी हवाओं के सिलसिले पाकिस्तान में आ रहे हैं। इस बार मानसून के अंदर अगर ये सब कुछ होता है तो आपको याद होगा गुज़िश्ता साल एक बहुत बड़ा मामला था जो हम बार बार हाईलाइट करवाते रहे
ईरान के ऊपर हाई प्रेशर एरिया। आपको याद है तो यस लिखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हाई प्रेशर बना हुआ था वो इसी वजह से था, जब एंसो कंडीशंस थी तो बार बार वही मगरबी सिलसिले इंटरप्ट कर रहे थे, मानसून की कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी और मानसून एक लिमिटेड एरिया तक महदूद हुआ था, जिससे कराची में बारिशें नहीं हो पा रही थी। अब ये सूरत हाल फर्स्ट फेज में एक बार फिर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ सिस्टम कराची को मुसलसल बाईपास भी कर सकते हैं और हमें स्कैटर्ड किस्म की कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यही उम्मीद है कि अगस्त और जुलाई का जो आखिर का हफ्ता होगा उसमें कराची के लिए सूरत हाल बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के लिए आप उम्मीद लगा के बैठें। जो सही बारिशें हैं वो अगस्त के महीने में होंगी, लेकिन उससे पहले भी कुछ स्पेल्स कराची वालों को देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने ओवरऑल पूरे मुल्क की बात कर दी है। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, स्पेशली इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें, तो एक बार फिर हमें वही कंडीशंस देखने को मिलेंगी 2024 जैसी, जिसमें ऑन एंड ऑफ बारिशें होंगी। आपने देखा कि एंसो कंडीशंस के तहत उन इलाकों में गुज़िश्ता साल भी इतनी अच्छी बारिशें नहीं हुई थी, ऑल्दो के पंजाब में फिर भी कुछ अच्छे स्पेल्स देखने को मिले थे। तो ओवरऑल मौसम की ये कंडीशन देखने को मिल सकती है मानसून के अंदर। ये एक इब्तदाई डाटा है, याद रहे। मजीद जो इसकी डिटेल्स हमारे पास आती रहेंगी उससे मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।